नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। आप सभी को गर्मियों की छुट्टियां बहुत बहुत मुबारक हो। इन छुट्टियों में आप भरपूर अच्छे अच्छे काम करें, सैर सपाटे करें, घूमने फिरने जाएं। सबसे पहले सबसे जरूरी काम निपटाएं और वो है आपका हॉलिडे होमवर्क। चिंता होगी आपको कि हिंदी की परियोजना कैसे करनी है, तो आइए देख लेते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर कि हिंदी की परियोजना कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए कैसे बनाई जाए। आज जो परियोजना कार्य हम कक्षा 11वीं के लिए देखने जा रहे हैं हिंदी में, वो कैसा है आइए देखते हैं। सबसे प्रथम कवर आवरण पृष्ठ, इस पर लिखोगे आप हिंदी परियोजना सत्र 2024-25। परियोजना का विषय लिखा जाना चाहिए यहाँ पर प्रथम पृष्ठ पर आपका नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा और आपका अनुक्रमांक अर्थात आपका रोल नंबर। तो ये विषय है तुलसीदास के काव्य में नव रस। सबसे प्रथम पृष्ठ आप देख रहे हैं रामचरितमानस तुलसीदास जी का, यहाँ पर विद्यार्थी ने लगाया है। प्राक कथन से शुरुआत होती है जिसे अभी स्वीकृति के रूप में भी आप लिख सकते हैं कि आप किस पाठशाला का नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आप इस परियोजना कार्य को क्यों करना चाहते हैं। साथ ही आपकी अध्यापिका और आपके विद्यालय, आपकी प्रधानाचार्य के प्रति आपको धन्यवाद ज्ञापन यहाँ पर करना है। और परियोजना के दौरान आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और आपने क्या क्या सीखा, इसका भी उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। विषय सूची में पृष्ठ क्रमांक के साथ आप विषय सूची लिख सकते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी के जीवन परिचय का उल्लेख है, उसके बाद उनके काव्य में करुण रस के उदाहरण, अद्भुत रस के उदाहरण, भयानक रस के उदाहरण, रौद्र रस के उदाहरण, विभत्स रस के उदाहरण, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस आदि के उदाहरण का जिक्र यहाँ पर है। पूरे 9 रसों के उदाहरण हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची अंतिम पृष्ठ होगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ रामचरितमानस के विषय में संक्षिप्त जानकारी है, किंतु आपकी जानकारी यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 1 पृष्ठ भर के। तुलसीदास जी का चित्र आप देख रहे हैं, उनके विषय में उनके जीवन से संबंधित जानकारी यहाँ पर विद्यार्थी ने लिखी है। अब है हास्य रस की, उनकी जो भी पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई हैं उनका यहाँ पर उल्लेख है। विभत्स रस की कौन सी पंक्तियां यहाँ ली गई है उसका उल्लेख इस पृष्ठ पर है। अद्भुत रस से संबंधित पंक्तियों का उल्लेख आगे यहाँ किया गया है। श्रृंगार रस की कविता जो भी उनके काव्य में आई है उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, आप देख रहे हैं। आगे है करुण रस मुद्रा भी विद्यार्थी ने दिखाई है, करुण रस में कैसे भाव आ रहे हैं। और करुण रस की कविता रामचरितमानस से जो ली गई है उसका भी उल्लेख यहाँ है। करी विलाप सब रो वही रानी, महाविपत्ति की मिजाई बखानी। कि जिस समय शोक विलाप हो रहा था दशरथ की मृत्यु के बाद, तो रानियों की दशा, करुण दशा का वर्णन यहाँ करुण रस में है। वीर रस में वीरता का वर्णन है। रामचरितमानस में वीर रस इस तरह से देखने को मिलता है कि रेखल का मारसी कपि भालू, मोही बिलोकु तोर में कालू। इस तरह से जो कपि अर्थात यहाँ पर हनुमान लंका प्रवेश के लिए गए थे उस वक्त का वर्णन दिखाई देता है वीर रस का। शांत रस का उल्लेख यहाँ पर है। रौद्र रस का भी उल्लेख है। फिर आता है भयानक रस। इस प्रकार यह परियोजना कार्य होती है पूर्ण। अंतिम पृष्ठ निष्कर्ष कि आपने क्या क्या सीखा, शिक्षा क्या ली, उसके साथ संदर्भ ग्रंथ सूची का उल्लेख इस परियोजना में किया जाना चाहिए। तो ये थी आपकी 9 रसों पर आधारित परियोजना कार्य।